तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। और ये बड़ी खबर सामने आ रही है ज्ञान व्यापी मामले से जुड़ी ये बड़ी अपडेट। ज्ञान व्यापी की सर्वे रिपोर्ट सामने आई है। एसआई रिपोर्ट में मिले हैं मंदिर के कई सबूत। मस्जिद से पहले भव्य मंदिर के प्रमाण ये मिले हैं। पश्चिमी दीवार हिंदू मंदिर का हिस्सा है। जो एसआई सर्वे हुआ उसके बाद जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये साक्ष्य मिले हैं कि मस्जिद से पहले यहां पर मंदिर था। और जो सबूत मिले हैं एसआई सर्वे की जो रिपोर्ट तैयार हुई है उसके हवाले से ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। हिंदी अनुवाद यह है कि एसआई को अपने जीपीआर सर्वे में जो 6 पॉइंट उन्होंने उसमें लिखा है उसमें उन्होंने लिखा है कि रोड 3-4M में जो वाइट सेलार्स हैं उसमें कॉरिडोर के बगल में एक चौड़ा कुआं एक वेल होता हुआ जीपीआर सर्वे में उनको दिखा है। अब प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर पे एसआई ने डिटेल फाइंडिंग दी है, वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। Based on the scientific studies and observations on the central chamber and main entrance of the pre-existing structure in existing structure, मतलब ऐसा ये कह रहा है कि सेंट्रल चेंबर और मेन एंट्रेंस ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में एक एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है। वेस्टर्न चेंबर और वेस्टर्न वॉल में है। रीयूज ऑफ पिलर्स एंड पिलारेस्टर्स ऑफ प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर इन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, मतलब ऐसा ये कह रहा है कि जो पहले का स्ट्रक्चर था एक हिंदू मंदिर का, उसी के पिलर्स को रीयूज यहाँ पे किया गया, दोबारा इस्तेमाल किया गया। एसआई ने माना है कि वहाँ पर हिंदू स्ट्रक्चर है, एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है। एसआई ने जो शब्द यूज किया है वो कहा है प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर ही उसी के खंभों को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। और इस वक्त एक और बड़ी खबर से भी आपको अपडेट करवा देते हैं। यह बड़ी खबर है मुजफ्फरनगर से। देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान, और संयुक्त किसान मोर्चा ने इसका आह्वान किया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने जानकारी दी है कि किसान ट्रैक्टर लेकर मार्च निकालेंगे। तहसील स्तर ब्लॉक स्तर पर यह मार्च निकाला जाएगा। सरकारी विभागों के कार्यक्रम के बाद यह मार्च निकालने की बात कही गई है। तमाम किसान इसमें जुटेंगे और 26 जनवरी को यह ट्रैक्टर मार्च निकालने की बात कही है किसानों की तरफ से। 26 जनवरी 2024 का संयुक्त मोर्चे का आह्वान है कि 26 तारीख को देश भर में ब्लॉक स्तर पे, तहसील स्तर पे, कस्बे स्तर पे, गांव स्तर पे, हमने उत्तर प्रदेश में ब्लॉक स्तर पे करा है, ट्रैक्टर मार्च होंगे। जो हमारे पहले सरकारी जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम होते हैं, हमारे स्कूल के प्रोग्राम होंगे, गवर्नमेंट के होंगे, पुलिस के होंगे, फोर्स के होंगे, वे 9-10 बजे तक प्रोग्राम हमारे समापन हो जाते हैं। उसके बाद में किसान के प्रोग्राम होंगे, ट्रैक्टर मार्च होंगे, ब्लॉक स्तर पर होंगे, शांतिपूर्ण तरीके से। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर के साथ। और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव की हुंकार भर दी है और साथ ही विपक्ष पर जमकर प्रहार भी किया है। दरअसल बुलंदशहर को पीएम मोदी ने 19,100 करोड़ की बड़ी सौगात दी और साथ ही जनसभा को संबोधित भी किया और विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा है। आजादी के बाद के दशकों में लंबे समय तक भारत में विकास को सिर्फ कुछ ही क्षेत्रों में सीमित रखा गया। देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा विकास से वंचित रहा। इसमें भी उत्तर प्रदेश, जहां देश की सबसे अधिक आबादी बसती थी, उस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि लंबे समय तक यहां सरकार चलाने वालों ने शासकों की तरह बर्ताव किया। जनता को अभाव में रखने का, समाज में बंटवारे का रास्ता उनको सत्ता पाने का सबसे सरल माध्यम लगा। इसकी कीमत उत्तर प्रदेश की अनेक पीढ़ियों ने भुगती है, लेकिन साथ साथ देश को भी इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।
आज मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आपका बुलंदशहर की धरती पर आगमन, यह हम सब के लिए एक नई प्रेरणा है कि बिना रुके, बिना टिके, बिना झुके हमें विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने में प्राणपण से जुटना है। और इसी संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए ये जनता जनार्दन आज आपका मार्गदर्शन प्राप्त कर रही है कि अभी कुछ दिनों के बाद जब इस देश में आम चुनाव होंगे तो जनता जनार्दन आपके साथ फिर से खड़ी होकर के फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार के संकल्प के साथ आगे बढ़कर के आपके नेतृत्व में तीसरी बार फिर से देश के अंदर 2014, 2019 से भी बड़े बहुमत के साथ फिर से सरकार बनेगी। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर आपका फिर से बुलंदशहर की धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं। और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने यह दावा किया है कि एक बार फिर से 2024 में पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी और मोदी जी के विजय रथ को कोई नहीं रोक पाएगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि यूपी की सभी 80 सीटों पर जनता कमल खिलाने का काम करेगी। राम लहर है, मोदी लहर है। अब विपक्ष अगर कोई सोचता है कि माननीय मोदी जी के विजय रथ को वह 2024 में रोक लेगा तो मुझे तो असंभव लगता है। लेकिन चुनाव है, लोकतंत्र है, हम पूरी मजबूती से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और 80 की 80 उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें जीते। इंडिया अलायंस ताश की तरह बिखर जाएगा और एक बार फिर से 2024 में एनडीए की सरकार बनेगी। दरअसल यह कहना है केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का। अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर में पहुंची हुई थी, जहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शिरकत की और साथ ही 137 जोड़ों को आशीर्वाद भी दिया है। गठबंधन की ना कोई स्पष्ट नीति है, ना कोई स्पष्ट रोड मैप है और ना कोई आपस में तालमेल है। जितने भी पार्टियां हैं, जितने नेता हैं, सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, अपना एजेंडा है और इस कारण कोई भी एक प्रमुख चेहरा नहीं है, कोई नेतृत्व करता नहीं है। तो ये सब ताश के पत्तों की तरह ये जो इंडिया गठबंधन है वो बिखर जाएगा और एक एक करके अभी तो शुरुआत है। आप देखिए ये गठबंधन कहीं ठहरने वाला नहीं। और वहीं आजमगढ़ में भी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, जहां पर 551 जोड़े विवाह के बंधन में बंधे हैं। आईटीआई मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव, भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे ने भी शिरकत की है, जहां पर दोनों ने नव दंपत्ति जोड़ों को आशीर्वाद दिया है। अब जब ये आश्वासन लोगों को मिल रहा है, पिताओं को पता है, माता पिता को, कि हमारी बेटी की शादी बहुत अच्छे से संपन्न हो जाएगी, तो जो पहले दिन से वो ये टेंशन लेते हैं कि बच्ची की शादी कैसे कराएंगे, अब वो बच्ची को पढ़ाने पर और उसका भविष्य और उज्जवल बनाने पर ज्यादा फोकस करेंगे। तो आई थिंक ये सामूहिक विवाह का जो योजना होता है वो हर बार मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है और इसी वजह से, इसी कारण की वजह से मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम लोगों का एक ही उद्देश्य है कि सरकार की कोई भी योजना का लाभ छूट ना जाए। आजमगढ़ के किसी भी व्यक्ति को अगर कहीं से भी कुछ लाभ मिल सकता है तो वो लाभ हम लोग उनको दिला पाए, इसीलिए हम लोग यहाँ हैं। तो ये जो सामूहिक विवाह योजना का जो लाभ है मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो मिलता है, उसको हम लोगों ने पूरे जिले से खोज के और उनको सत्यापन करके और 551 बेटियों की और बच्चों की, मतलब 551 जोड़ों की शादी आज यहाँ कराई गई, संपन्न कराया गया। और कहीं ना कहीं ये हमारे मुख्यमंत्री जी की जो सोच है वो ये है कि बेटी जब पैदा होती है तब से लेकर के उसके विवाह तक हर कदम पे सरकार इनके साथ खड़ी है और हर कदम पे सहयोग करने के लिए खड़ी है। और वह दुर्वासा ऋषि आश्रम के महंत की तस्वीर लगाए जाने पर साधु संतों में जमकर आक्रोश देखने को मिला है, जिसके बाद श्री राम नगरिया संत समिति के साधु संतों ने इटावा बरेली हाईवे पर जाम लगा दिया, जिससे हाईवे पर दोनों और वाहनों की लंबी लंबी लाइनें लग गई। हालांकि प्रशासन से बातचीत कर
मेन गेट से तस्वीर हटाए जाने के बाद साधु संतों ने यह जाम खोल दिया है। यह है कि मेला में 3 सिमतियां रेडी मौजूद हैं और जो हमारे गुरु मूर्तियों की परंपरा के अनुसार विरासत में दी गई है। इसका न कभी चुनाव हुआ और न होगा। तीसरी बात, ये बैनर लगाए हैं उनने दुर्वासा आश्रम वालों ने। ये ठाकुर महरम सिंह का गेट है, उन्होंने योगदान किया इस मेले के लिए। उनका गेट बनना उनका अच्छा था। और 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जिसके बाद से देश भर से भक्तों के अयोध्या आने का सिलसिला जारी है। और ऐसे में अयोध्या में भीड़ को नियंत्रण करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। साथ ही आस्था स्पेशल ट्रेनों के संचालन को भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। अब फरवरी के पहले हफ्ते में स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल जारी किया जाएगा, जिससे कि अयोध्या में भीड़ को नियंत्रण किया जा सके। अयोध्या के लिए काफी भीड़ है लोगों को जाने की। वहाँ अयोध्या में खुद इतनी ज्यादा भीड़ पहले लगी हुई है और स्टेशनों पे भी जो है भीड़ बढ़ रही है। लोग अयोध्या जाना चाहते हैं, लेकिन तमाम ट्रेनें ऐसी हैं जो अयोध्या धाम नहीं जाकर तो अयोध्या स्टेशन जरूर रही, जो वहाँ से 7 किलोमीटर उनको पैदल चलना पड़ेगा या किसी ई रिक्शा वगैरह जाना पड़ेगा। रेलवे व्यवस्था कर रहा है कि हाँ अयोध्या के लिए ट्रेनें जो है चले, लेकिन जो आस्था स्पेशल ट्रेनें चली थी उन पर रोक लगा दी गई है। 1 हफ्ते बाद ये ट्रेनें चल पाएंगी, क्योंकि देश भर से सारी राज्यों से ट्रेनें आनी थी और वो ट्रेनें नहीं आ पाएंगी। अब आस्था स्पेशल ट्रेनें 1 फरवरी के बाद चलेंगी। रेलवे बोर्ड ने इसका आदेश जारी कर दिया है। अब इसको लेकर के यात्री परेशान हैं, लेकिन प्रशासन को थोड़ी राहत की सांस ली है कि अयोध्या में भीड़ बाहर से नहीं आएगी और जो है लोगों को जो है प्रभु श्री राम के दर्शन अब अगले हफ्ते फरवरी के बाद जो है बाहर से आने वालों हो सकेंगे। क्योंकि अभी पूरे नॉर्दर्न रेलवे से वेस्टर्न रेलवे, सदर्न रेलवे और ईस्टर्न रेलवे से सारी ट्रेनें आनी हैं। करीब जो है 80 ट्रेनों को अयोध्या आना है, जो जल्द ही उम्मीद की जा रही है कि आएंगी और उसके बाद जो है तब श्रद्धालु दर्शन करेंगे। अयोध्या में आज प्रशासनिक कमेटी भी बना दी गई है कि जो कमेटी आकर के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी है और उसको खुद जो है परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दया शंकर सिंह लीड करेंगे और वो कमेटी रिपोर्ट देगी भीड़ कैसी हो। वो भीड़ कैसी हो, इस भीड़ को रिपोर्ट आने बाद तब जो है कोशिश की जाएगी कि भीड़ नियंत्रण की योजना बने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को दर्शन के लिए लाइन लगाकर क्यू से भेजा जाए और होल्डिंग एरिया भी डेवलप किया जाएगा, जिससे लोगों को राहत की सांस मिल सकेगी। उम्मीद की जा रही है कि ये योजना सरकार की कारगर होगी और अयोध्या में भीड़ थोड़ी कम होगी और लोगों को कतारबद्ध तरीके से और सुकून से दर्शन हो सकेंगे। अब सरकार की योजना कब तक कामयाब होगी ये तो समय ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि 1 फरवरी से श्रद्धालुओं को दर्शन करना सुगम हो जाएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ TN मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। चेहरे पर हिजाब, हाथों में राम के नाम का झंडा और 35 दिन और 1400 किलोमीटर का यह सफर। जी हां, मुंबई की शबनम शेख 1400 किलोमीटर का सफर तय कर यूपी के फतेहपुर पहुंच चुकी है। शबनम अपने 3 दोस्तों के साथ अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने के लिए पैदल ही यात्रा पर वो निकली हैं। शबनम का कहना है कि वो भगवान राम से बहुत ज्यादा प्रभावित है। मैं मुंबई से अयोध्या पैदल यात्रा कर रही हूँ राम जी के दर्शन के लिए और आज मुझे 35 डेज हो चुके। मेरा मकसद केवल और केवल राम जी के दर्शन लेना है और राम जी के चरण स्पर्श से रामायण देखा है और रामलीला देखा है, कहानियाँ सुनी है उनकी, तो कहीं ना कहीं मैं बोलते ना बहुत प्रभावित हुई हूँ इस चीज़ों से। और हिंदू एरिया में रहने के कारण उनका प्रभाव है और बचपन से मैं मानती हूँ उनको। और वहीं सदियों के इंतजार के बाद अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसके बाद से ही राम दरबार में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। वहीं भक्तों ने अपनी श्रद्धा अनुसार 3 दिनों में 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का नकद चढ़ावा भी चढ़ाया है। यह रिपोर्ट आप देखिए। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद वहां भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है और आस्था के सैलाब के साथ साथ भक्त अपनी श्रद्धा के मुताबिक रामलला को चढ़ावा भी चढ़ा रहे हैं। राम भक्त चेक और ऑनलाइन से जो डोनेशन दे रहे हैं वो अलग है, लेकिन इन 3 दिनों में राम मंदिर में नगद चढ़ावा ही लगभग 4 करोड़ से ज्यादा का आ चुका है। इस बात की जानकारी BHP प्रवक्ता शरद शर्मा ने दी है। संगठन के लोग थे या हम कहे पदाधिकारी थे, उन्होंने कहा था कि जब ये मंदिर बनने लगेगा तो महालक्ष्मी का वास हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि भगवान विष्णु जी स्वयं जब विराजमान हो गए हैं तो उनके सानिध्य में जो है माँ का वास तो होना ही है। तो आज जो है करोड़ों रुपए की जो धनराशि है वो इसी का आधार है और इसी प्रकार से बढ़ोतरी हो रही है।
तीसरा चौथा दिन है, लगभग कितना अमाउंट जो है अभी तक कवर हो चुका है, कितना अमाउंट? देखिए, अमाउंट का जहां तक है, ऑनलाइन जो देने वाले लोग हैं वो तो सीधे बैंकों में भेज रहे हैं और बैंकों में भेजने के कारण जो है उसकी गिनती तो उन्हीं से प्राप्त होगी, लेकिन जो नगद धनराशि भेज रहे हैं वो कोई दान पात्र में भी डाल रहा है और कोई जो है आकर रसीदें कटा रहा है। तो रसीद और दान पात्र में दोनों में अंतर है, क्योंकि ऑनलाइन देने वालों का तो आंकड़ा अभी नहीं आया है, लेकिन जो धनराशि इसमें दान पात्र में आ रही उसको प्रतिदिन गिनते हैं बैंक के ही लोग आकर, और बैंकों के लोग जब आते हैं तो उसकी बाकायदे गिनती होने के बाद उसमें अंकित किया जाता है अंकों को। तो इस प्रकार से अभी 2-3 दिनों के अंदर जो है 4 करोड़ के आसपास जो है धनराशि आई है, ऐसा बताया जा रहा है। तो चलिए बात होगी 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों की। गोरखपुर में 50 साल बाद खाली हुई है नगर निगम की जमीन, अवैध रूप से कर रखा था कब्जा। बांदा में 26 जनवरी के उत्सव को लेकर पुलिस अधीक्षक ने जारी किए हैं निर्देश। तिरंगा यात्रा, शोभा यात्रा निकालने पर परमिशन लेना जरूरी है। बांदा में 2 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, एड्स संबंधित जानकारी और लोगों को किया गया जागरूक। एड्स के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। मुंबई से 1400 किलोमीटर पैदल चलकर फतेहपुर पहुंचे शबनम, भगवान राम के दरबार में लगाएंगी हाथ। आगरा में पुलिस ने जरूरतमंदों को बांटे कंबल, लोगों के खिले चेहरे, ठंड से बचने के लिए अलाव की व्यवस्था। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने जिला मुख्यालय पर किया प्रदर्शन, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ की नारेबाजी भी की। कन्नौज में पुलिस ने कोर्ट में की है चेकिंग, 26 जनवरी को लेकर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की। इटावा ग्राम पंचायत में शीतलहर से परेशान है लोग, 9 गांव में की गई अलाव की व्यवस्था, लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। श्रावस्ती में बीजेपी युवा मोर्चा ने आयोजित किया है नव मतदाता सम्मेलन कार्यक्रम, विधायक ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत। एटा मेडिकल कॉलेज के युवाओं का रील बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, सड़क पर साड़ी पहनकर बना रहे थे युवा रील। आगरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में मार्कशीट लेने पहुंचे छात्राओं ने कर्मचारी के साथ मारपीट की, लाठी डंडों से दौड़ाकर जमकर पीटा। लखीमपुर खीरी में अज्ञात वाहन ने 2 सगी बहनों को टक्कर मार दी है, एक की मौत, दूसरी गंभीर रूप से घायल, हॉस्पिटलाइज। फिरोजाबाद जिला मुख्यालय पर वकीलों ने ईवीएम मशीन के खिलाफ प्रदर्शन किया, एसडीएम को राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा। एटा में दबंगों ने घर में घुसकर युवक को जमकर पीटा है, फरसा से किया जानलेवा अटैक, युवक गंभीर रूप से घायल, हॉस्पिटलाइज। फिरोजाबाद में दबंगों ने युवक को मारी है गोली, युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, आपसी रंजिश बताई जा रही। रामपुर में आपसी रंजिश के चलते बुजुर्ग की गला रेत कर हत्या, परिजनों में कोहराम बचा, पुलिस ने परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन दिया। पीलीभीत में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है वृद्ध महिला का शव, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच शुरू। फतेहपुर में हिंदू समाज को धमकी देने वाला मुस्लिम युवक गिरफ्तार, प्राण प्रतिष्ठा के दिन स्टेटस पर बाबरी मस्जिद की फोटो लगाकर दी थी धमकी। प्रतापगढ़ में अधिवक्ता ने एकजुट होकर ईवीएम के खिलाफ किया यह विरोध प्रदर्शन, ईवीएम हटाओ, बैलेट लाओ और भारत बचाओ के नारे लगाए। एटा में पुलिस ने फर्जी ऑटो पार्ट्स की दुकान पर छापेमारी की है, फर्जी पार्ट्स विक्रेताओं में मचा हड़कंप, टीवीएस कंपनी की टीम कर रही है क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई। अलीगढ़ में संदिग्ध परिस्थिति में मिला युवक का शव, इलाके में फैली है सनसनी, परिजनों ने हत्या का अंदेशा जताया। आगरा में भारतीय किसान यूनियन अटल ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेट्रो पर मिट्टी खनन कालाबाजारी के लगाया। कानपुर के अस्पताल में जुड़वा बच्चों को जन्म देने के बाद महिला की मौत, परिजनों ने शव को रखकर हंगामा किया, अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप। कोलकाता से अयोध्या जा रहा शिप सरयू नदी में फंसा है, रेस्क्यू टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है। सहारनपुर में मनाया गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 7 किलोमीटर लंबी पेंटिंग का निर्माण किया गया।